हम सब लोग करवा चौथ की कहानी सुनने के लिए हो चुके हैं तैयार और यहाँ पर मम्मी हमें सुनाएंगी कहानी। कहानी सुनने के बाद में सब लोग मिलकर भजन कीर्तन और बधाई गाएंगे। जब तक हम पूजा से फ्री होंगे तब तक चांद भी निकल आएगा। हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ बहुत सारे भजन गाए। इसमें बधाई मेन गाए जाते हैं और आप लोगों के यहाँ क्या गाया जाता है वो आप मुझे कमेंट में बताएं। यहाँ देखो सभी का सामान रखा हुआ है, करवा लिया जाता है और श्रृंगार का सामान, साड़ी, ससुर जी के कपड़े, वो सब हम देवरानी जेठानियों ने ले रखे हैं। ये मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं जो हमें कहानियाँ सुनाती हैं और यहाँ हम सारी देवरानी जेठानी एक साथ बैठ के पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद हम जो छिरका छांटा होता है वो भी करेंगे और तब तक चांद निकल आएगा तो हम ऊपर पहुँच जाएंगे। ये हमारी बहुरानी हैं और हम सब बैठे हुए हैं, सब मिलकर एक साथ पूजा कर रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ मिट्टी की गौर माता बनाई जाती हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। वैसे तो मार्केट से कैलेंडर भी आते हैं लेकिन फिर भी इसमें भोले बाबा, पार्वती मैया और गणेश जी मिट्टी के भी बनाए जाते हैं जिनका हम पूजन करते हैं। उन्हें श्रृंगार भी दिया जाता है और कपड़े भी पहनाए जाते हैं। उन्हीं की पूजा की जाती है आज। करवा चौथ की पूजा वैसे आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पति की लंबी आयु के लिए भोले बाबा और पार्वती मैया से प्रार्थना की जाती है कि जैसे पार्वती माँ का सुहाग अमर था वैसे ही हम लोगों का भी अमर रहे और बगैर पानी पिए, बगैर कुछ खाए ये व्रत किया जाता है। शाम को कहानी सुनने के बाद, पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उसके बाद ही पानी पिया जाता है। तो यहाँ मम्मी भजन गा रही हैं और हम सब लोग भी बैठ के उनका साथ दे रहे थे। यहाँ आप बताना मुझे कि मेरा ये लुक कैसा लगा। यहाँ गौर माता की पानी में परछाई भी देखी जाती है, तो हम सब लोग मिलकर ये परछाई देख रहे हैं। पहले मैंने देखी, फिर मेरी देवरानियाँ नंबर बाई नंबर सब लोग देखेंगे। इससे भी कहते हैं कि जैसे सुहाग गौर माता के सुहाग को देखते हैं तो उससे अपने सुहाग की आयु बढ़ती है। ऐसा मेरी सासू माँ हमें बताती हैं तो हम उसी बात को मानते आए हैं। तो हम भी गौर माता की परछाई देख के अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ सभी लोगों ने गौर माता की परछाई देखने के बाद में हम लोग करेंगे अब चंद्रमा का इंतज़ार। अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तो जब हम किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं तो वो और लंबा होता हुआ दिखता है। इसी तरीके से चंद्रमा आज कितना इंतज़ार करवाता है, लेकिन क्या करें, करना भी पड़ता है। जब तक चंद्रमा नहीं निकलेगा तब तक हम कुछ खा पी नहीं सकते। तो हम लोगों ने किया फ़ोटोशूट। यहाँ पूजन करने के बाद में मैंने मेरी सासू माँ का लिया आशीर्वाद और जो भी हम छिरका छांटा करते हैं वो अपनी सासू माँ को ही देते हैं। सासू माँ और ससुर जी के लिए ही किया जाता है। इनसे भी आशीर्वाद लिया जाता है कि हमारे लंबे सुहाग के लिए, हमारी सुहाग की लंबी उम्र के लिए आप हमें आशीर्वाद दें। यहाँ मेरी बाकी देवरानियाँ लग गई थी अपने अपने काम में, तो मैंने, मेरी बहू ने और मेरी देवरानी ने फ़ोटो शूट करवाया। सब लोग अपने अपने बिजी हो गए थे।
थोड़ा भूख से भी परेशान हो गई थी वो, तो थकान सी हो रही थी, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी फ़ोटो करवाने की। तो हम 3 लोगों ने ही फ़ोटो शूट करवा लिया। उन लोगों को ज़्यादा शौक़ भी नहीं है फ़ोटो वोटो करवाने का, तो हम लोगों ने मिलकर फ़ोटो शूट किया। आप बताना हमारी मेहंदी कैसी लग रही है। मुझे बहुत शौक़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सब लोगों के साथ मिलकर एंजॉय करने में, और उस मौके को मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ, हमेशा सबसे आगे रहती हूँ इन चीज़ों में। ये देखिए मेरा प्रॉपर लुक। हम पहुँच गए, चंद्रमा निकल आया तो ऊपर छत पे चंद्रमा को दिया अर्घ, और यहाँ मेरे पतिदेव कर रहे हैं इंतज़ार आगे के पूजन का। हमारे यहाँ चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में उसकी पूजा की जाती है। चंद्रमा की आरती उतारी जाती है, हल्दी चंदन कुमकुम लगाकर उनका पूजन किया जाता है, और चंद्रमा को हम दोनों मिलकर एक साथ देखते हैं। इस तरीके से करते हैं हम चंद्रमा की पूजा। और वहीं पे हस्बैंड हमें पानी पिला देते हैं, तो हमारा व्रत तुड़वाते हैं। शायद सभी लोगों के यहाँ इसी तरीके से करते होंगे। हम आ गए नीचे और फिर से हुआ फ़ोटोशूट। आप बताओ मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है। ये मैं और मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे अपनी मेहंदी तो दिखाओ किस तरीके की लगाई है। मैंने उन्हें दिखाई मेहंदी, और आज की करवा चौथ